Welcome to Computer Solutions. Today I am going to explain you the question answer of chapter 1 Networking Concepts from Cyber Tools book class 8. So the question number 1 is, what is networking? Give some common relevant examples. So, the answer is a computer network can be defined as a group of computers and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इस पर्पस से कनेक्ट कराते हैं ताकि हम एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को शेयर कर सकें, उससे कम्युनिकेट कर सकें, तो हम इसे नेटवर्क बोलते हैं या हम इसे नेटवर्किंग करना बोलते हैं। अगर आप रियल लाइफ की बात करें तो हम रोड नेटवर्क्स होते हैं, लाइक हम एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ने के लिए हम रोड्स बना देते हैं, रेलवे लाइंस आपकी होती हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दीज आर नेटवर्क। तो नेटवर्किंग अगर हम अपने लाइफ की बात करें कि हमारी लाइफ में नेटवर्किंग क्या है, तो इन आवर लाइफ नेटवर्किंग इज़ लाइक creating a relationship so that we can share the information, we can acquire the information, ठीक है। तो नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ इतना है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में इस तरह से कनेक्ट कराना विद some peripheral devices so that we can share the data, we can communicate, and as well as we can share the hardware resources also. Like कि अगर आपके पास 20 systems are there and there is only one printer and you want to use that single printer with all the 20 computers, then it is not possible without networking. If you know the networking, you can, so it is easy to use one printer with all 20 computers, क्योंकि नेटवर्किंग के थ्रू हम उस प्रिंटर को अपने सभी 20 सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में भी आपको यही दिया गया है, इफ़ वन ऑफ द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क हैज़ अ प्रिंटर, कि किसी एक प्रिंटर कंप्यूटर में सिर्फ प्रिंटर है, अटैच है, देन ऑल द कंप्यूटर्स इन दैट नेटवर्क कैन एक्सेस द प्रिंटर एंड यूज़ इट टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो बाकी के जितने भी उस सर्वर से लाइक आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है नेटवर्किंग के थ्रू, तो वो सभी उस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन। तो LAN stands for लोकल एरिया नेटवर्क एंड WAN stands for वाइड एरिया नेटवर्क। और ये जो कैटेगराइज किया गया है LAN और WAN को, वो जो अपना एक जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं उसके बेसिस पे किया गया है। LAN is restricted to limited geographical area. WAN covers greater distance and operates nationwide. तो ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि LAN एरिया जो नेटवर्क है जिसे हम LAN बोलते हैं, ओके, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये आपके सिर्फ एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक लिमिटेड है, क्योंकि ये वायर्ड है और वायर के थ्रू हम कहाँ से बस एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक ही कवर कर सकते हैं। एंड WAN क्या है? WAN हमारा वायरलेस नेटवर्क है। WAN इज़ वायरलेस एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इसमें ये वर्ल्ड वाइड है। आपने www पढ़ा होगा ना, वर्ल्ड वाइड जो है वो WAN नेटवर्क है। इसमें हम पूरे अराउंड द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं, कहीं की भी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, हम कहीं भी डेटा शेयर कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज़ लाइक नॉट इन द सेम कंट्री, ठीक है। एंड द सेकेंड डिफरेंस इज in LAN, computer terminals are physically connected with wires. In WAN, computer terminals are not physically connected with the wires. तो LAN नेटवर्किंग में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक LAN ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, उसके थ्रू ये नेटवर्किंग की जाती है। कंप्यूटर जो आपस में कनेक्ट होंगे वो एक केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, बट इन WAN वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है। वो इंटरनेट के थ्रू आपस में सारे सिस्टम्स की कनेक्टिविटी होती है। द पॉइंट नंबर 3 इज द डेटा स्पीड इज स्लो। यहाँ पे क्योंकि वायर के थ्रू कनेक्टेड है तो डेटा की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है।
इन वैन पॉइंट नंबर 3 द डेटा स्पीड इज़ फास्ट। तो आपने देखा होगा कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ इंटरनेट तो वहाँ पे स्पीड आपकी बहुत तेज़ होती है। अ फ्यू डेटा ट्रांसमिशन एरर्स कैन अकर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो एरर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे लेवल पे होते हैं और बहुत ही लो लेवल पे होते हैं, क्योंकि आपके सभी सर्वर्स पे डेटा होता है और सर्वर्स पे डेटा होता है या बाकी के अदर जो कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं उसमें भी डेटा होता है। तो अगर कभी कोई एरर हो भी जाती है तो आपको डेटा का बैकअप मिल जाता है। बट अगर आपका वैन एरिया पे एरर होता है तो वैन बिकॉज क्योंकि ये बहुत ही लार्जर एरिया में है तो एक बहुत बड़े अमाउंट डेटा में एरर अकर हो सकता है। जैसे गूगल ने अगर स्टॉप किया वर्क करना तो क्या होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड पूरा स्टॉप हो जाता है अगर उसमें एक भी चीज़ें आ गई तो एरर्स आते हैं तो। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था। नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को सेफ करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड या अननोन चीज़ उसे अफेक्ट न कर पाए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप नेट पे सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, आप नेट के थ्रू बहुत ज़्यादा सर्फिंग करते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं, तो आपकी लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक आपकी लाइफ की ज़्यादातर चीज़ें आपके कहाँ होती हैं, नेटवर्क पे पड़ी होती हैं। आप हर चीज़ शेयर करते हैं, तो उसको बहुत सेफ करके और प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपल्स, बहुत से हैकर्स होते हैं, लोग होते हैं जो उसे स्प्रेड कर सकते हैं, उसे आपकी इन्फॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं, उसके मिसयूज़ करते हैं। सिंस मैनी यूज़र्स आर accessing the same data, so you must ensure its proper security. Only the authorized person can access or modify data. तो जब कोई चीज़ नेटवर्क पे होती है तो आपके साथ साथ दूसरे लोग भी उसे एक्सेस कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको प्रोटेक्ट करके रखें और आप उसमें ये सिक्योरिटी लगा के रखें कि हु कैन एक्सेस द सेम डेटा और दैट डेटा, मतलब कौन है जो लोग उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है आपके नेटवर्क पे जो डेटा हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, वो सिक्योर रहें, सेफ रहें, कोई भी अननोन या अनऑथराइज्ड पर्सन उसे यूज़ नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इन योर ओन वर्ड्स। तो क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क भी आपका ग्रुप ऑफ कंप्यूटर ही है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराते हैं। लेकिन यहाँ पे दो टाइप की कनेक्टिविटी होती है। एक ऐसी कनेक्टिविटी होती है जिसे हम क्लाइंट एंड सर्वर ही बोलते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अ क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर फंक्शनिंग एज अ सर्वर एंड डायरेक्टिंग सेवरल अदर कंप्यूटर्स। इसमें क्या होता है, कोई एक सिस्टम होता है जो एज अ हेड काम करता है, जिसे हम सर्वर कहते हैं। सारी एक्सेसिबिलिटी, सारी पावर उसके हाथ में होती है और बाकी जो उसके सारे उससे सिस्टम्स जुड़े होते हैं, दे वर्क एज अ क्लाइंट। वो उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। एंड जो क्लाइंट होते हैं, जो बाकी के अदर कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उससे जुड़े हुए हैं, वो उससे परमिशन लेते हैं, उससे काम करते हैं, ठीक है। Clients can access shared file and information kept on the serving machine by connecting to the server. तो अगर clients को कोई भी information लेनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कोई भी डेटा एक्सेस करना है, तो वो सर्वर से उसे परमिशन लेना होता है, सर्वर ग्रांटेड होता है, ठीक है। Here you can see the example, the central server हेयर, यहाँ पे आपका एक सेंट्रल सर्वर है और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स इससे कनेक्टेड हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, क्लाइंट कहलाते हैं। What do you understand by the term network topology? तो नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी एक फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स एंड कनेक्शन इन अ नेटवर्क। तो जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कराते हैं तो देयर डिस्प्ले जो होता है, लेआउट होता है, फिज़िकल वो कैसे अरेंज होंगे। जैसे अगर आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो आप देखते हैं कि सारे सिस्टम साइड बाय साइड एक राउंडेड
उसमें रखे होते हैं, या आप बैंक में जाइए तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि एक फॉर्मेशन होती है कि सिस्टम्स लाइन से कैसे रखे जाएंगे, तो दैट रिफर्स टू लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकली और आपका लॉजिकली सिस्टम्स को कैसे अरेंज करना है, कौन सा वायर कहाँ से जाके कनेक्ट होगा, कौन सा सिस्टम किस सिस्टम को डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा, तो ये जो कनेक्शन होता है यही आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है नोड्स, तो नोड्स जो होता है हमारा वो क्लाइंट सिस्टम ही होता है। जो सिस्टम नेटवर्किंग करते टाइम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नोड्स। ओके तो नोड्स हमारा मेन कंप्यूटर सिस्टम हो गया। फिर स्विचेस होती हैं, राउटर्स होते हैं जैसे वाईफाई है, एंड सॉफ्टवेयर विद स्विचेस एंड राउटर्स। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं सो आई कैन शो यू, लाइक हेयर यू कैन सी कि आप में यहाँ सेंट्रल एक हब है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, एंड ट्री टोपोलॉजी है। लाइक दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेइंग अ कंप्यूटर सिस्टम। इसी फॉर्मेशन में सिस्टम्स को रखा जाता है और इसी तरीके से कनेक्ट कराया जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस between what is the difference between client server and peer to peer network। तो client and server में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे एक कंप्यूटर ऐसा होगा जो एज अ हेड काम करता है जिसे हम सेंट्रल सर्वर कहते हैं, और बाकी सिस्टम जो होते हैं वो एज अ क्लाइंट काम करते हैं। ठीक है, ऑल कंप्यूटर्स हैव इक्वल एबिलिटी। और पीयर टू पीयर में क्या होता है कि वहाँ पे कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होता और सभी इक्वली वर्क करते हैं। यहाँ पे हायर केबलिंग कॉस्ट होती है जहाँ पे एक सर्वर बना दिया गया और फिर वहाँ से सारे सिस्टम्स को ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा, वहाँ से सारे सिस्टम कनेक्टेड है, तो वहाँ पे एक हायर केबलिंग कॉस्ट लगती है। और यहाँ पे बहुत ही चीपर केबलिंग कॉस्ट होती है, मतलब जो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कराया जा रहा है तो उसमें बहुत ही कम में आपका हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन अ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क। अब क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है कि बहुत छोटे या थोड़े बहुत बड़े एरिया में यूज़ होता है। एंड पीयर टू पीयर नॉर्मली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क विद लेस देन 10 कंप्यूटर्स। अब आपस में अगर आप किसी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा, बहुत आपको छोटी एरिया में ही रखना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर आपके सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कराना है, सेंट्रल सर्वर नहीं है, तो थोड़ा सा आपके डेटा ट्रांसमिशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ईजी टू मैनेज, ये थोड़ा सा क्लाइंट एंड सर्वर में ईजी मैनेज करना इस तरीके से होता है क्योंकि जितना भी अपडेशन होता है या अपग्रेडेशन होता है वो सर्वर में हमने किया और सारे सिस्टम में हो जाता है। बट अगर हमारे पास पीयर टू पीयर है जिसमें सभी वर्क कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, तो वहाँ पे आपको हर पर्टिकुलर सिस्टम पे जा करके सॉफ्टवेयर को अपडेट डिलीट एक्सेस करना होता है। ठीक है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर वाइल द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरी कंप्यूटर, तो ये अभी मैंने आपको इससे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज अ सर्वर, इसमें क्या होता है कि सर्वर हमारा मेन एक पावरफुल तरीके से काम करता है। अगर कभी आपके क्लाइंट में कोई भी एक कंप्यूटर सिस्टम ख़राब हो जाता है तो सर्वर के थ्रू आप उसको बैकअप ले सकते हैं। नो सर्वर इज़ नीडेड, यहाँ पीयर टू पीयर में आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। इफ़ स्टिल एनी डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।